बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और अब सरकार शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन लेना शुरू कर दी है। आज की तारीख यानी कि 1 दिसंबर से शिक्षक आवेदन दे पाएंगे और उसके बाद 15 दिसंबर तक आवेदन की अंतिम तारीख है। बताते चले हम आपको कि शिक्षक लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर हमारा ट्रांसफर और पोस्टिंग कब किया जाएगा। सरकार की तरफ से नए नियम लाए गए और उसी नियम के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाना था, लेकिन पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार बैकफुट पर चली गई और अब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस बात का ऐलान किया कि हम शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे। सामान्य शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी विशेष स्थिति में शिक्षकों का ट्रांसफर हम करेंगे। अब वो विशेष स्थिति क्या है? तो दरअसल वैसे शिक्षक जो काफी समय से परेशान चल रहे हैं, बीमार हैं, चाहे वो कैंसर जैसी समस्या से पीड़ित हो, किडनी की कोई समस्या हो, लीवर की कोई समस्या हो, इस तरीके की कोई गंभीर बीमारी से अगर कोई शिक्षक ग्रसित है तो वैसी स्थिति में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। इसके अलावा कोई शिक्षक काफी समय से अपने परिवार से दूर रह रहा हो और परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो या बीमार हो वो, तो ऐसी स्थिति में भी उस शिक्षक का ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर सरकार ने कहा कि किसी विशेष स्थिति में ही हम शिक्षक का ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे और जब शिक्षक आवेदन दे रहे हो उस वक्त शिक्षकों को प्रमाण भी देना है कि उन्हें कौन सी बीमारी है, वो किस बीमारी से ग्रसित है और वो ट्रांसफर क्यों करवा रहे हैं। ये तमाम बातें आपको बतानी होगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर रहे हो। जो पुराना नियम है उसी नियम के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। साफ तौर पर सरकार ने 10 विकल्प दिए हैं, जिसमें से कम 3 विकल्प को चुनना अनिवार्य है। अगर आप 3 विकल्प नहीं चुनेंगे तो सरकार अपने मन मुताबिक आपका ट्रांसफर पोस्टिंग कर देगी। ये तमाम बातें पहले भी कही गई थी और अब भी कहा गया है। सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, तब तक स्थगित किया गया है जब तक सक्षमता परीक्षा जितने चरण में लिए जाने हैं वो सक्षमता परीक्षा खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग आने वाले समय में किया जाएगा। इसके साथ साथ शिक्षकों को जो इस नियम से परेशानी है उस नियम में भी बदलाव किया जाएगा। शिक्षक ने पटना हाई कोर्ट में ये अपील की थी कि सरकार अपने मन मुताबिक शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और कहा कि आप स्पष्टीकरण दीजिए। जब तक सरकार स्पष्टीकरण नहीं देगी तब तक हम इस नियम के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग करने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। इसके बाद सुनील कुमार जो कि शिक्षा मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि अभी हम इस नियम को स्थगित कर रहे हैं, रोक रहे हैं तब तक जब तक सक्षमता परीक्षा जितने चरण में लिए जाने हैं वो सक्षमता परीक्षा ले लिए जाएंगे। उसके बाद ही हम फिर से इस नियम के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे और इसके साथ साथ इस नियम को और भी बेहतर बनाया जाएगा। पहले भी इसको लेकर खूब विवाद उत्पन्न हुए, इसके बाद शिक्षा मंत्री ने खुद ये इस नियम कानून को बनवाया और कहा कि नई नीति के आधार पर हम शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। जब नई नीति आई तो शिक्षक इससे परेशान नजर आए। शिक्षकों ने कहा कि नहीं, ये हमारे हित में नहीं है, सरकार अपने मनमाने ढंग से ये पूरा काम कर रही है। उसके बाद पटना हाई कोर्ट में जब अपील दाखिल की गई तो उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाया और कहा कि नहीं, ये शिक्षकों के हित में नहीं है, सरकार इसमें स्पष्टीकरण देगी, अगली सुनवाई होगी, उसके बाद ही हम इस नियम के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग करने की इजाज़त देंगे। लेकिन इसी बीच सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि नहीं, हम इसमें बदलाव करेंगे, शिक्षकों के हित में बदलाव किया जाएगा। फिलहाल इसे रोक लगा दिया जा रहा है, इस पर रोक लगाएंगे, उसके बाद इसे और भी बेहतर किया जाएगा और फिर नई नीति लाई जाएगी और उसी नीति के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। लेकिन इसी बीच कई ऐसे शिक्षक थे जो बेहद परेशान थे। कुछ शिक्षक ऐसे थे जिनके परिवार के सदस्य बीमार हैं, माता पिता, बच्चे काफ़ी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। तो वैसी स्थिति में उस शिक्षक का ट्रांसफ़र उनके घर के निकट वाले किसी स्कूल में किया जाएगा। ये तमाम बातें कही गई है। इसके अलावा वैसे शिक्षक जो काफ़ी बीमार है, उन्हें कैंसर, किडनी, लीवर, इस तरह की कोई बीमारी है,
तो वैसी स्थिति में भी उस शिक्षक का ट्रांसफर किया जाएगा, बशर्ते उन्हें प्रमाण देना होगा कि वो बीमार चल रहे हैं, किस बीमारी से ग्रसित है। ये तमाम बातें कही गई और अब आज की वो तारीख है यानी कि 1 दिसंबर। आज से शिक्षक अपना ट्रांसफर पोस्टिंग करवा पाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना है और अंतिम तारीख 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर के बाद से प्रक्रिया शुरू होगी और शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग जल्द से जल्द किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे थे। शिक्षक संघ भी सरकार पर सवाल उठाते नजर आई थी कि शिक्षक संघ का साफ तौर पर कहना था कि सरकार मनमाने ढंग से सब कुछ काम कर रही है और हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन अंततः पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार भी बैकफुट पर चली गई। सरकार स्पष्टीकरण नहीं दे रही है, बल्कि सरकार ने इस पूरे मामले को पेंडिंग में रख दिया है। जब तक सक्षमता परीक्षा जितने चरण में लिए जाने हैं वो सक्षमता परीक्षा खत्म होगी, उसके बाद फिर से नई नीति के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। इस बारे में और भी कोई अपडेट सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।